जिस इकाई, आज जिस कड़ी पे हम मौजूद हैं, वो बौद्ध के ठीक बाद की दूसरी इकाई होगी, दूसरा धर्म होगा। बड़ा धर्म है, आपके एग्जाम के मद्देनजर बहुत बड़ा ये पार्ट आपका रोल प्ले करेगा। चाहे तो आपसे बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर वहां से क्वेश्चन मिस हो गया तो फिर आपसे जैन धर्म से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैन धर्म आज से क्लास की हमारी टॉपिक है। जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक मैं बोर्ड पे लिखूं नहीं तब तक आप मेरे को सिर्फ सुनते रहें कि मैं क्या अवधारणा जैन धर्म का आपके लिए दे रहा हूं। पहली बात तो यही है कि जैन धर्म का जो फाउंडर था वो महावीर नहीं था। तो पहली बात तो यहीं पे आप गांठ बांध ले, जैसा हम नाम सुनते हैं कि महावीर महावीर, लेकिन फाउंडर महावीर जैन धर्म के नहीं थे। ये सबसे पहली बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आप याद रखिएगा कि जैन धर्म का फाउंडर कौन था। देखिए जैन धर्म में क्या था, तो आवाज आती है ना मेरी? यस सर। हाँ सर। जैन धर्म में क्या था, तो जैन धर्म में बेसिकली तीर्थंकरों की परंपरा थी। तीर्थंकर क्या होते हैं वो भी आप समझ लीजिए, हालांकि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तीर्थंकर होते हैं, जैसे आप अभी कहीं जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं या फिर किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को देखने जाते हैं तो सर वॉइस नहीं आ रही है, सर वॉइस नहीं आ रही है। सर वॉइस चली गई आपकी। सर का ध्यान नहीं। हेलो सर। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। वॉइस नहीं आ रही है सर, इसके पहले जो भी बोला आपका वॉइस ही नहीं था, तो समझा ही नहीं। सर की आवाज आएगी अभी, 2 मिनट रुक जाओ, मैंने बता दिया सर को, 2 मिनट वेट करो आप। ओके। नहीं हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। या हाँ सर, अभी आवाज आ रही है ना? हाँ सर। हाँ सर। यस। तो जैन धर्म में बेसिकली मैंने क्या बताया, तीर्थंकरों की परंपरा थी। तीर्थंकर क्या हो गए वो भी मैंने आपको बता दिया। जैन धर्म का जो किसी का माइक ऑन है उसको ऑफ कर लीजिए। जैन धर्म में जो पहले तीर्थंकर थे वही आपके जैन धर्म के फाउंडर थे। तो पहले सर फिर से वॉइस चला गया। फोन आया है सर का। आज आवाज क्या साथ क्या इश्यू हो गया? नहीं अभी आ रही है आवाज, अभी प्रॉपर हो गई। हाँ अभी आ रहा है सर। अभी आ रही है ना? आज कुछ तो भी इशू, ऐसा तो कोई इशू नहीं है। चलो देखते हैं, जहां नहीं आएगी बताना, जहां पे आपका आवाज आना बंद हो जाए। ठीक है, अभी आ रही है ना? डन ना? हाँ सर। आवाज मैसेज कर देना आप लोग, क्योंकि आवाज नहीं आएगी अगर आप बोलोगे तो मुझे सुनाई देता है, सर को आवाज नहीं आएगी। वैसे आप मुझे बता देना, एक बार इस पे बता देना और साथ में मैसेज भी कर देना आपको ओवरऑल एवरीवन पे, ठीक है? ओके चलिए। जैन धर्म फाउंडर नाम ऋषभदेव। तो आपसे अगर पहला पूछा जाए कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन था, तो आंसर वही होगा जो जैन धर्म के फाउंडर थे, नाम था ऋषभदेव। 1 से लेकर 24 तक की अनवरत आपके तीर्थंकरों की परंपरा चली, लेकिन 1 से लेकर 24 तक का नाम जानना इंपॉर्टेंट आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कि आप बड़ी एग्जामिनेशन यूपीएससी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप पीसीएस लेवल तक की बात करेंगे, एमपीएससी लेवल तक की बात करेंगे, तो जो इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हैं जिनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उतने ही इंपॉर्टेंट है, उतनी की जानकारी मैं भी आपके पास दूंगा। लेकिन कोई अगर यूपीएससी वाले यहाँ पे हैं तो थोड़ा सा मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार दूसरे रेफरल बुक को, आप झा एंड श्रीमाली जो बुक है उसको आप जरूर एक बार टच करें। तो वहां पे आपको 24 के 24 तीर्थंकर आपको मिलेंगे। यहाँ पे मैं एक एवरेज बता रहा हूं, सो दैट जो रेलवे है, एसएससी है, एमपीएससी है, एमटीएस है, जो भी एक कंबाइंड है उनके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो एवरेज बातें मैं बता रहा हूं। 24 तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर जो फाउंडर है आपके जैन रिलीजन के, नाम है ऋषभदेव। एक फर्स्ट, सेकंड,
22, 23 एंड 24, ये 5 तीर्थंकर का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला तीर्थंकर ऋषभदेव, फाउंडर भी वही। जितने भी तीर्थंकर हुए उनको किसी न किसी सिंबल से हमने आपके इस जैन धर्म में सूचित किया है। तो ऋषभदेव का जो सिंबल था वो था बैल, ऑक्स। आवाज आ रही है ना? यस हाँ सर। हाँ, पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव, उनका जो सिंबल था वो क्या था? तो सिंबल था आपका ऑक्स। दूसरे जो तीर्थंकर थे उनका नाम था अजीत नाथ, ये सेकंड तीर्थंकर हैं। देखिए क्रोनोलॉजी इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन कि सेकंड कौन है, फर्स्ट कौन है, 22nd कौन है, 23rd कौन है, और 24वें की तो पूरी इतिहास ही आपको पढ़नी है महावीर के बारे में। तो पहला फाउंडर ऋषभदेव, उसके जो सिंबल है वो है बैल, दैट इज ऑक्स। दूसरे जो तीर्थंकर हैं आपके जैन रिलीजन के, नाम है अजीत नाथ, इनका जो सिंबल है वो है आपका एलिफेंट। जब भी आप किसी बुक को या किसी रेफरेंस बुक को आप खोलिएगा तो देखिएगा कि हाथी का सूंड बना हुआ है, तो हाथी आपको याद रखना है कि अजीतनाथ ऋषभदेव के बाद आने वाले तीर्थंकर, इनका सिंबल एलिफेंट। उसके बाद जो 22वें तीर्थंकर हैं उनका नाम है अरिस्टिनेमी। ये क्वेश्चन आपके जनरली एसएससी के एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा हुआ है कि अरिस्टिनेमी का जो सिंबल है वो क्या है। अरिस्टिनेमी का सिंबल है आपका कंच सेल। जब भी आप समुद्र के किनारे जाइए या किसी नदी, बड़े नहर के किनारे आप जाइएगा तो छोटा छोटा व्हाइट कलर का आपको मिलेगा, है ना, दैट इज कंच सेल, है ना। तो ये है आपके 22वें तीर्थंकर, नाम है अरिस्टिनेमी, उनका जो सिंबल है वो है कंच सेल। उसके बाद महावीर से ठीक पहले आने वाले तीर्थंकर जो कहा जाता है कि प्रीसीडर थे आपके महावीर के, तो महावीर ऐसे भी आपको याद रखना है कि महावीर सबसे आखिरी के 24वें तीर्थंकर हैं। इसका मतलब उनके ठीक पहले जो प्रीसीडर होंगे वो 23वें तीर्थंकर होंगे और उनका नाम था पारसनाथ। इस पारसनाथ का जो सिंबल है वो है आपका सरपेंट, सांप का जो फन है वो इनका सिंबल है। पारसनाथ के बारे में आपकी जो इतिहास की पुस्तकें हैं वो एक और बात कहती है कि इनके 4 टेक्निक थे नोबेल ट्रुथ। जैसे महात्मा बुद्ध का आपने नोबेल ट्रुथ देखा कि हमारे पास सौरव है, फिर डिजायर है, फिर हम निर्वाण करते हैं, फिर महापरिनिर्वाण करते हैं। जो महात्मा बुद्ध जिस लेवल से, मतलब महात्मा बुद्ध का इतिहास जैसे जैसे चला, सिमिलर सा इतिहास आपके महावीर का भी चला। तो महावीर के पहले पारसनाथ थे। पारसनाथ का जो सिंबल था वो सरपेंट था, सांप का फन हम इसे हिंदी में कह सकते हैं। और इनके 4 नोबेल आइडियाज थे जिनको आप नोबेल टेक्निक भी के भी नाम से जानते हैं। उसका नाम था, पहला महात्मा गांधी के जो 2 पिलर थे, महात्मा गांधी क्या क्या पिलर थे, सत्य और अहिंसा। वैसे ही आपको याद रखना है कि पारसनाथ के 4 टेक्निक में पहला था ट्रुथ, दूसरा था नॉन वायलेंस। तो सत्य और अहिंसा तो आसानी से याद हो जाएगा महात्मा गांधी को, अगर थोड़ी सी बात आपने मॉडर्न हिस्ट्री की याद कर ली तो। 4 थे, 4 में से 2 आपको याद हो गया। तीसरा एक और था जिसका नाम था नॉन स्टीलिंग। स्टीलिंग का मतलब चोरी करना है, नॉन का मतलब नहीं करना है, तो चोरी नहीं करना इज द 3rd नोबेल आइडियाज ऑफ पारसनाथ। और चौथा था नॉन पोजेशन ऑफ वेल्थ। पोजेशन का मतलब संचय नहीं करना है। कहते नहीं ये मकान मेरे पोजेशन में है, मतलब इसका जो स्वामी हूं, जो अधिपति है वो मेरे पास है। तो ज्यादा धन का लोभ नहीं करना है, ये पारसनाथ का चौथा आर्य सत्य था। हिंदी में हम इसे सत्य, अहिंसा, औचौर्य और अपरिग्रह 4 के नाम से जानते हैं। बट आपको याद रखना है ट्रुथ, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग एंड नॉन पोजेशन ऑफ वेल्थ। इतनी बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ अरे आवाज आ रही है, कैसे बोलोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि मैंने बोल दिया, आपने सुना कि नहीं? सर, हाँ सर। हाँ आवाज आई ना, वेरी गुड, चलो ठीक है। क्योंकि अभी तक की जो बातें मैंने बोली है ये महावीर से पहले तक की बात बोली है। एक्चुअल आपकी जो एग्जामिनेशन का जो परिलक्ष्य है वो आपके महावीर के इर्द गिर्द घूमता है।
लेकिन महावीर के आने से पहले आपको इतना जानना जरूर पड़ेगा कि महावीर के अगर 5 आर्य सत्य हैं, 5 नोबल आइडियाज, 5 टेक्निक हैं, तो इसमें से 4 तो उसके पूर्वज नहीं दिया था, इसमें से 4 तो उसके 23वें तीर्थंकर, उसके प्रेसिडेंट नहीं दिया था, इसका नाम था पारसनाथ। और पारसनाथ का जो सिंबल था वो था सरपेंट। 22वां जो अरिस्टिनेमी थे उनका जो सिंबल था वो था कंचसेल। जो दूसरे अजीतनाथ थे उनका जो सिंबल था वो था एलिफेंट। और जो पहले जो फाउंडर थे उनका नाम था ऋषभदेव और उनका सिंबल ऑक्स था। लेकिन अगर सिंबल की अगर हम बात कर रहे हैं तो महावीर 24वें और आखिरी तीर्थंकर आपके जैन रिलीजन के थे और इनका सिंबल आपको लायन के नाम से याद रखना है। तो सिंबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पहला ऑक्स, दूसरा एलिफेंट, 22वां कंचसेल, 23वां 23rd जो है वो है आपका सरपेंट और 24वां महावीर उनका है लायन सेड। चलो आगे। यस सर। हाँ सर। यस, गुड। महावीर का जन्म, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ नेपाल के कपिलवस्तु ग्राम में लुम्बिनी में 543 ईसा पूर्व, वैसे ही महावीर का भी जन्म हुआ। कहां हुआ? तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व, अभी तक हम बीसी में ही घूम रहे हैं, है ना। तो महावीर का जन्म 540 बीसी बिहार के वैशाली में हुआ। महावीर के पिता, माता, पत्नी और बेटी, इन सब का नाम इंपॉर्टेंट है। प्रियदर्शनी उनकी बेटी का नाम था, यशोदा उनकी वाइफ का नाम था। फिर से बोलता हूं, यशोदा, शी वॉज द वाइफ ऑफ महावीर and Mahavir was the 24th and last Tirthankar and real founder of Jain religion। फिर से यहाँ पे सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला है रियल फाउंडर, मैंने कभी नहीं बोला है कि फाउंडर। तो रियल फाउंडर का मतलब है जो उस धर्म को सबसे ज्यादा शक्ति प्रदान करे, या फिर हम कहते हैं किसी वंश को सबसे ज्यादा मजबूती प्रदान करे, उसको हम कहते हैं रियल फाउंडर। लेकिन रियल फाउंडर का क्वेश्चन अगर नहीं हो, डायरेक्ट सिर्फ फाउंडर का क्वेश्चन हो, आपकी आंसर किसके पे जाएगी? तो ऋषभदेव के ऊपर जाएगी। महावीर की बेटी का नाम प्रियदर्शनी था, महावीर के वाइफ का नाम यशोदा था, महावीर के माता का नाम, मदर का नाम त्रिशला था, और महावीर के फादर का नाम सिद्धार्थ था। यहां पे 2 चीजें आपको कॉमन दिखी होंगी। हमने महात्मा बुद्ध में बताया था कि महात्मा बुद्ध का रियल नेम सिद्धार्थ था, और यहां बता रहा हूं कि महावीर के फादर का नाम सिद्धार्थ था। तो दोनों नाम आपको दोनों धर्म में देखने को मिलेंगे, अंतर बना के आपको रखना है। मैंने महात्मा बुद्ध में बताया था कि महात्मा बुद्ध की वाइफ का नाम यशोधरा था, और यहां बता रहा हूं कि महावीर में कि महावीर की वाइफ का नाम यशोधरा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ यशोदा था। महावीर ने अपने घर को ज्ञान की प्राप्ति के लिए 30 वर्ष की आयु में छोड़ दिया था। सिमिलर सा महात्मा बुद्ध की तरह ही 30 वर्ष की आयु में महावीर ने अपने घर को छोड़ दिया। 12 साल तक घूमे। 12 साल तक घूमने के बाद 42 ईयर की एज में फिर से वो थक गए। फिर से अगर थक गए हैं तो किसी पेड़ के नीचे बैठेंगे, किसी नदी के किनारे बैठेंगे। तो दोनों आपके लिए यहां भी इंपॉर्टेंट है कि उस पेड़ का नाम था साल, SAL, साल ट्री, और उस नदी का नाम था रिजू पालिका रिवर। आवाज आ रही है ना? हाँ सर। अरे ये तो नया बंदा बहुत ज्यादा जोश में लग रहा है, आज ही लग रहा है एग्जाम क्रैक कर देगा ये। अरे कब एग्जाम है तुम्हारा MTS का? क्या सर? MTS का एग्जाम कब है सर अप्रैल में या मई तक होगा शायद से। कितना पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है वो बताओ। कितना पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है? सर अब तक पढ़ाई शुरू की, पर FY BCom में होना सर, फर्स्ट ईयर में। अच्छा, अभी तो खेलने का उम्र है तुम्हारा, वेरी गुड। फिर भी अभी अगर पढ़ना शुरू करोगे तो बिल्कुल बम बन जाओगे ग्रेजुएट होने तक। चलिए ठीक है। क्या बोला मैंने? तो मैंने बोला कि महावीर ने 30 वर्ष की आयु में घर को छोड़ा। 12 साल घूमने के बाद 42 ईयर की एज में महावीर साल ट्री के नीचे बैठे। जिस नदी के किनारे बैठे उस नदी का नाम था रिजू पालिका रिवर, और उस जगह का नाम था जीभिका ग्राम। और महावीर को
ज्ञान की प्राप्ति, इनलाइटमेंट वहीं पे हुआ। महावीर के इनलाइटमेंट के बाद महावीर को जिस नाम से हमने जाना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति को हमने क्या बोला, तो ज्ञान की प्राप्ति को हमने महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म में निर्वाण बोला था। उसको छोड़ के दरकिनार होकर अगर जैन धर्म में हम आएंगे तो महावीर के ज्ञान प्राप्ति को हमने जिस नाम से जाना वो नाम था कैवल्य। महावीर के ज्ञान के प्राप्ति के बाद महावीर ने भी अपनी पहली उपदेश जिस जगह पे दी उसी जगह पे महावीर का डेथ भी हो गया 468 बीसी में। तो यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि महावीर का डेथ कब हुआ, तो महावीर का जैसे जन्म 540 बीसी में आपके वैशाली में हुआ था, आफ्टर 72 इयर्स ऑफ हिज बर्थ 460 बीसी में उनका डेथ उत्तर प्रदेश के पावापुरी में हो गया। और यही वो पावापुरी है जो जैनों का बहुत बड़ा आपका तीर्थ स्थल भी है, और यही वो पावापुरी है जहां पे महावीर ने अपना पहला उपदेश जिस भाषा में दिया था उस लैंग्वेज का नाम था प्राकृत भाषा। तो प्राकृत लैंग्वेज में महावीर ने अपना पहला उपदेश पावापुरी में दिया। ये वही पावापुरी जगह है जहां पे महावीर की मृत्यु 72 इयर्स के एज में 468 बीसी में हो गई थी। महावीर ने अपना जो पहला उपदेश था वो 11 भिक्षुओं को दिया था, 11, है ना। तो ये जो 11 भिक्षु हैं जिसको हमने डिसाइपल का नाम दिया, इनको ग्रुप वाइज हम किस नाम से जानते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इस 11 को जिस कॉमन नाम से हम जानते हैं वो नाम है गंधर्व। आपसे पूछा जाएगा कि जैन में गंधर्व क्या होते थे, आंसर इज डिसाइपल। और आप ये भी कह सकते हैं कि 11 डिसाइपल ऑफ महावीर टू whom महावीर हैज गिवन हिज फर्स्ट स्पीच इन प्राकृत लैंग्वेज एट पावापुरी। तो ये बात तो आप समझ गए कि महावीर ने किस भाषा में दिया, कहां पे दिया, किसको दिया और उस ग्रुप को हमने क्या बोला। अभी आप जाने कि महावीर का जो पहला डिसाइपल है, जो पहला भिक्षु है, उसका नाम था जामली। और यही वो जामली है जो महावीर का पहला भिक्षु भी है, और यही वो जामली जिसके साथ महावीर की बेटी प्रियदर्शनी की शादी भी हुई। इस कारण से इस जामली का नाम इंपॉर्टेंट है, और ये जामली महावीर के सन इन लॉ, आप दामाद के नाम से जान सकते हैं। क्या बोला है मैंने बोला कि महावीर ने 11 लोगों को, 11 भिक्षुओं को अपना पहला उपदेश प्राकृत भाषा है पावापुरी में दिया। इसमें पहला जो भिक्षु था वो महावीर का दामाद भी था। इसका मतलब कतई न कतई ये है कि इसकी शादी महावीर की बेटी से हुई होगी। तो महावीर की बेटी का नाम ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि महावीर की बेटी का नाम प्रियदर्शनी था। अभी बात आई कि भाई इसके 23वें अगर पूर्वज ने कुछ काम किए, अगर वहां पे उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए, तो क्या महावीर ने उन्हीं आर्य सत्य को लेके आगे बढ़ा या कुछ अपना भी नोबल आइडियाज उसमें उसने ऐड किया? यस, महावीर के 5 नोबल आइडियाज थे, 5 नोबल ट्रुथ थे, 5 टेक्निक थे। इसमें से 4 वही थे जिसकी बात मैंने 23वें तीर्थंकर पारसनाथ में आपके साथ की थी, जिसमें पहला था ट्रुथ, दूसरा था नॉन वायलेंस, तीसरा था नॉन स्टीलिंग और चौथा था नॉन पोजेशन ऑफ वेल्थ। महावीर ने इन 4 को तो अपने साथ रखा ही, उसमें से एक को ऐड कर दिया और बोला कि ये मेरा 5 आर्य सत्य है, वो था आपका ब्रह्मचर्य। तो महावीर के 5 आर्य सत्य, पारसनाथ के 4 आर्य सत्य अभी तक मैंने आपको बताया है। इससे आगे हम चलेंगे तो हम जानेंगे कि महावीर का जो लिटरेचर था वो किस भाषा में था। तो भाषा तो आप ऑलरेडी जान गए हैं कि प्राकृत लैंग्वेज था, लेकिन प्राकृत के साथ साथ एक और भी लैंग्वेज आपको जानना पड़ेगा कि अगर प्राकृत आपके ऑप्शन में नहीं है तो किस ऑप्शन को आप टिक मार्क कर सकते हैं जो एक सही आंसर होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो वो नाम था अर्ध मगधी या फिर आगम लिटरेचर। तो महावीर की लिटरेचर प्राकृत भाषा स्लैश अर्ध मगधी, मगध बेसिकली जो आपकी साम्राज्य है, मगध साम्राज्य ही था, पूरा जो पाटलिपुत्रा था, जो आपके मौर्य साम्राज्य था, वो मगध में ही उत्थान हुआ। मगध की बात हम करेंगे जब महाजनपद पे हम आएंगे। तो मगध, और उस मगध को आधा आप तोड़ दें तो कहते हैं अर्ध मगधी, मतलब मगधी भाषा को तोड़ तोड़ के बोलना, ये कॉमनली आप अर्ध मगधी के नाम से जान सकते हैं।
तो महावीर या जैनों की जो लिटरेचर की जो लैंग्वेज थी वो थी प्राकृत स्लैश अर्धमगधी, और उनको एक और भी नाम से अंकित किया गया है आपके जैनी पुस्तकों में, वो नाम है आगम लिटरेचर। आगम, सारी बात मैं बोर्ड पे लिखूंगा कि आगम क्या है, क्या स्पेलिंग होंगे, सब लिखूंगा। अभी सिर्फ सुनते रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं, ये आपको बोर्ड पे देखने को मिलेगा। ये आपका अवधारणा है, इस अवधारणा को आपको पेन डाउन करना पड़ेगा। तो ये लिटरेचर की बात यहां तक हो गई। उसके बाद हम देखेंगे कि महावीर के जाने के बाद जो जैन काउंसिल हुए हैं वो क्या हुए। महावीर के जो धर्म थे वो दो भागों में बट गए, श्वेतांबर और दिगंबर हमने बोला। श्वेतांबर बेसिकली जो व्हाइट ड्रेस है उनको पहनते हैं, और दिगंबर जो होते थे वो बेसिकली आपके जो नेकेड मतलब नग्न अवस्था में रहना वो विश्वास करते थे। तो दिगंबर एंड श्वेतांबर आर द टू विंग ऑफ जैन रिलीजन। इसके आगे की भी हम एक दो बातें करेंगे आपके साथ, और फिर आखिर में हम जैन रिलीजन को समाप्त करेंगे। अभी हम शुरुआत करते हैं कहां से, तो तीर्थंकर से। यहां तक की बात संभवतः मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होगी। यस सर। यस, चलो लिखे। नोटबुक है सबके पास या अभी ऐसे ही? हाँ सर, है नोटबुक, है ना? हाँ। चलिए लिखें, जैन रिलीजन। जैन रिलीजन में देखें क्या है, तो देयर वेर 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर्स क्या होते हैं, तो यहां पे आप अपने समझने के लिख सकते हैं गाइड। There were 24 तीर्थंकर्स। फर्स्ट, सेकेंड, 22, 23rd एंड 24th। नाम है ऋषभ देव, दूसरा अजीत नाथ, तीसरा अरिष्टी नेमी, चौथा पारस नाथ, और पांचवा महावीर। ये लिखा है देयर वर 24 तीर्थंकर। फर्स्ट लिखा है ऋषभ देव, और वहीं पे लिखा है फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन। ऋषभ देव फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन। उसके आगे आप लिखिएगा उसका सिंबल। सर फाउंडर ऑफ जैनिज्म भी लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिखा ना मैंने, बोर्ड पे लिखा फाउंडर। तो फाउंडर किसका होगा, जो धर्म थी, धर्म कौन सा था, जैन था। सर फोर्थ क्या लिखा है? फोर्थ सिंबल, उसका सिंबल, सॉरी 23rd। 23rd SHER, SERPENT, सरपेंट। वो सांप बना लो, याद रहेगा हमेशा से। ओके। सरपेंट। उसके बाद महावीर लायन। जहां पर ऋषभ देव लिखा है वहां पर लिखिएगा फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन। हटाऊं? यस सर। हाँ सर। अभी हम कहां पे पहुंच रहे हैं डायरेक्ट, तो हम पहुंच रहे हैं आपके 23rd तीर्थंकर के पास पहुंच रहे हैं, जिनका नाम है पारसनाथ।
इस पारसनाथ में दो बातें आपको जाननी है कि पारसनाथ के फादर का नाम 23rd, क्योंकि महावीर का ठीक प्रीसीडर था ये, नाम क्या था? तो पारसनाथ। पारसनाथ का सिंबल आपने ऑलरेडी लिख लिया है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फादर का नाम लिख लीजिए, अश्वसेन। अश्वसेन फादर हैं। ब्रैकेट में लिखिएगा भी, किंग ऑफ वाराणसी। किंग ऑफ वाराणसी। और इनके 4 जो टेक्निक है उसमें से एक क्या था? ट्रुथ, दूसरा नॉन वायलेंस, तीसरा नॉन स्टीलिंग, और चौथा नॉन पोजेशन ऑफ वेल्थ। ज्यादा पैसा रहेगा तो भी तकलीफ होगी, चोरी करेंगे तो भी तकलीफ होगी, नॉन वायलेंस रहेंगे तो भी तकलीफ, और ट्रूथ और नॉन वायलेंस पे तो हमें चलना ही है। तो ये 4 नोबल आइडियाज हैं आपके पारसनाथ पे, वो आप लिख लें। There were 4 noble ideas which are as follows: truth, non-violence, non-stealing, and non-possession of wealth. Father was Asusen, king of Varanasi, and he was the 23rd Tirthankar of Jain religion. जिसको समझ में नहीं आएगा मेरे से पूछिएगा कि सर ये क्या लिखा, नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझाऊंगा। चले आगे? अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। एमटीएस वाले भाई कौन से ब्रांच से हो? घाटकोपर। घाटकोपर, ओके। चलिए कहां चलते हैं? तो चलते हैं हम 24वें तीर्थंकर के पास, नाम है महावीर। महावीर। महावीर में सबसे पहले की बात यह है कि नाम अगर लिखा है तो जन्म तो करवाना पड़ेगा। तो जन्म कब हुआ? तो लिखें बॉर्न एट 540 BC। ये आ रहा है ना बॉर्न, ठीक है, बॉर्न 540 BC। प्लेस वैशाली, एक डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट कहां पे है? तो बिहार की वो डिस्ट्रिक्ट है, वैशाली बिहार। उसके बाद लिखें रियल नेम, वर्धमान, कहते ही हैं वर्धमान महावीर, तो रियल नेम वर्धमान था, बाद में महावीर के नाम से हमने उन्हें अंकित किया। निक नेम जिन, जितेंद्र, जिन और जितेंद्र। फादर सिद्धार्थ, मदर त्रिशला। उसके बाद डॉटर, नीचे दिख रहा है प्रियदर्शनी, यहां तक दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। लिखो क्या छूट गया? वाइफ। यशोदा, और छूट गया टीचर, भद्र बाहु। बस इतनी सर बात वाइफ आप। के नीचे क्या लिखा है? हाँ, वाइफ के नीचे क्या लिखा है? टीचर, गुरु, गुरु।
तुम्हारे कोई गुरु है कि नहीं? है ना सर? हाँ, बस यही महावीर के भी गुरु थे, नाम था भद्रबाहु, BHADRA, भद्रबाहु। क्या लिखा मैंने? तो उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली बिहार में हुआ था। रियल नेम वर्धमान था, निक नेम जीन या जितेंद्र के नाम से आप जान सकते हैं। फादर का नाम सिद्धार्थ था, मदर का नाम त्रिशला, TRISALA, और डॉटर का नाम प्रियदर्शनी के साथ साथ वाइफ यशोदा और टीचर भद्रबाहु। इतना अगर जान गए तो फिर डेथ भी तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर जन्म हुआ है तो डेथ भी कभी ना कभी हुआ होगा। तो डेथ 460 BC, 468 BC। प्लेस भी जानिए कि डेथ का कहां है। तो प्लेस है पावापुरी। पावापुरी किधर है? पावापुरी उत्तर प्रदेश। लिखें। जन्म से लेके मरण तक की कहानी। 540 ईसा पूर्व में जन्म, 468 ईसा पूर्व में उनका डेथ। इसका मतलब 72 साल उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। इस 72 साल के बीच की इतिहास आपको याद रखनी है कि प्लेस उन्होंने क्या घर लिखा को सर? कब। हाँ, प्लेस क्या लिखा है लास्ट में? डेथ। पावापुरी, PAVA, पावा, और उसके बाद पानीपुरी वाला पूरी याद कर लो। कैसे भी याद होना चाहिए। सर ने बताया था मरे थे पानीपुरी वाला पूरी में, तो जिस ऑप्शन में पूरी दिखेगा उसमें मार देने का। अमरीश पुरी पे नहीं मारने का सिर्फ। चलो आगे। हाँ सर। Yes, sir. चलिए, अभी इसके आगे मैंने क्या बताया था? तो मैंने बताया था कि महावीर ने अपने घर को छोड़ा। जिस एज में वो थे वो 30। एज था आपका 30। तो 30 वर्ष की आयु में महावीर ने अपने घर को छोड़ा। 12 साल उनको लगा ज्ञान की प्राप्ति, इनलाइटमेंट की खोज में उन्हें 12 साल लगा। तो 42 इयर्स की एज में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस जगह पे ज्ञान की प्राप्ति हुई वो जगह आपका जीविका ग्राम था, है ना। और जो पेड़ था वो पेड़ आपका साल का ट्री था। और वो जो नदी थी वो नदी आपकी रिजु पालिका रिवर थी। इतनी बात आपको याद करनी पड़ेगी। तो महावीर renounced home at his age of 30th after 12 years in 42 year of his age on the bank of Riju Palika river under Saltree in Jivika Gram. He got enlightenment. He found enlightenment, he got enlightenment. दोनों आप लिख सकते हैं। तो क्या लिखा मैंने? महावीर renounced home. Mahavir renounced his home at his age of 13 after 12 years in 42 years of his age on the bank of Riju Palika river under sal tree in Jivika Gram. He found enlightenment. इतनी बात आप लिखें। सर जीविका ग्राम मतलब क्या सर? बताता हूं, पहले लिखो ना, बताता हूं मैं। पहले लिखिए।
ही गॉट क्या लिखा है सर? इनलाइटमेंट। लिखा? हाँ सर। हो गया सर। क्या बोला मैंने बोला कि महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति है वो 42 इयर्स की एज में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे जीविका ग्राम में हुई। जैसे महात्मा बुद्ध को कहां हुआ था? महात्मा बुद्ध को किधर हुआ था? पीपल के पेड़ के नीचे। अरे जगह का नाम पूछ रहा हूं भाई। क्या? महात्मा बुद्ध को एनलाइटमेंट कहां मिला था? निरंजना फाल्गु नदी के उधर। जगह पूछ रहा हूं, जगह। मैं निर्वाण, नदी या फिर निर्वाण, पेड़? निर्वाण। फाल्गुन निर्वाण सर। कहां पे? निरंजना। निर्वाण। मैडम मैं जगह पूछ रहा हूं, प्लेस, जिस प्लेस पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वो जगह कौन सा था? निर्वाण। अंडर पीपल ट्री। अंडर पीपल ट्री सर। मैंने पेड़ तो पूछा ही नहीं है, मैंने नदी पूछा ही नहीं है। वो जगह कौन सी थी? जगह, डिस्ट्रिक्ट, गांव, शहर, स्टेट कुछ तो होगा। उर्विला। यस, उड़ुविले नगर, जिसका नया नाम आज बोध गया है। वैसे ही महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो जीविका ग्राम में हुई है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। चलूं आगे? हाँ सर। ये कि महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो महावीर ने अपना पहला उपदेश दिया। ये उपदेश कौन से भाषा में दिया और ये उपदेश किनको दिया, ये दोनों मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। उन चीजों को हम लिखने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। महावीर डिलीवर्ड हिज फर्स्ट स्पीच, इन किस लैंग्वेज में? इन प्राकृत लैंग्वेज एट, कहां पे? पावापुरी, टू हिज 11 disciple called गंधर। गंधर क्या है? तो गंधर are the 11 disciples of Mahavir to whom Mahavir delivered his first speech in Prakrit language at Pavapuri. ये मैंने क्या लिखा है? कैवल्य। ये क्या है कैवल्य? कैवल्य क्या है भाई? नॉलेज। मुक्ति। मुक्ति, नॉलेज। डायरेक्ट मुक्ति। घर मतलब शरीर त्याग, महापरिनिर्वाण को हमने कैवल्य बोला? नहीं, नॉलेज। हमने इनलाइटमेंट को जैनी भाषा में कैवल्य बोला है। तो जहां पे आपने इससे पहले लिखा था कि महावीर फाउंड इनलाइटमेंट इन पावापुरी, वहीं पे एक लाइन और ऐड कीजिए, क्योंकि वहां पे मैं बताना भूल गया। वहीं पे एक लाइन और भी ऐड कीजिए, enlightenment of Mahavira called
कैवल्य। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं दोनों। इसका आंसर मैंने कैपिटल में लिखा है। गंधर क्या है और कैवल्य क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर मैंने कैपिटल में लिखा है और अंडरलाइन भी किया है। जैसे हड़प्पा में सिंडोम को अंडरलाइन किया था, सर वापस एक बार बताइए ना। वैसे ही हाँ, फिर से बताऊं? किसमें ऐड करना है ये लाइन सर? इस पैराग्राफ से ऊपर क्या पैराग्राफ लिखा है वो वो बताओ। महावीर रिनाउंस होम एट हिज एज ऑफ का। उसके बाद क्या है? आफ्टर 12 years in 42 years of his age on the bank of Rijupalaka river under sal tree। रिजुपालिका रिवर, ही फाउंड एनलाइटमेंट, हाँ। यहां तक लिखा है। हाँ सर। हाँ, वहीं पे एक पॉइंट ऐड कीजिए कि एनलाइटमेंट ऑफ महावीरा कॉल्ड कैवल्य। जैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद हमने निर्वाण बोला था ना, कि इस ज्ञान की प्राप्ति को हमने क्या बोला, तो हमने निर्वाण बोला। वैसे ही महावीर के ज्ञान की प्राप्ति को हमने क्या बोला, तो हमने कैवल्य बोला। और गंधर क्या है, तो गंधर 11 शिष्य है महावीर के, जिनको महावीर ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो कैवल्य को पहले ऐड कर लीजिए, एनलाइटमेंट ऑफ महावीरा कॉल्ड कैवल्य। डन? यस सर। हाँ सर। अभी क्या जानना है आपको, तो आपको जानना है कि महावीर के कितने आर्य सत्य हैं, कितने नोबल ट्रूथ होंगे महावीर के। वेरी गुड। कौन कौन से भाई? ट्रूथ, नॉन वायलेंस, नॉन पोजेशन, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। मेरी बोर्ड की वीडियो आ रही है हाँ क्या? सर आ रही है। अच्छा, एक मिनट होल्ड करो। हाँ, तो यहाँ पे आपको याद करना है कि महावीर के जो 5 नोबल आइडियाज हैं, उसमें 5 टेक्निक ऑफ महावीरा, उसमें आप क्या लिखेंगे, तो उसमें 4 जो हैं वो तो आपके पुराने पारसनाथ वाले ही हैं, तो उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। वो मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको लिखना है क्या क्या बताया था मैंने बताया था सत्य है, मैंने बताया था अहिंसा है, मैंने बताया था चोरी नहीं करना है, और मैंने बताया था कि धन का संचय ज्यादा नहीं करना है। 5वां सिर्फ यहाँ पे मैं बता रहा हूं। 4 आपको भी बोल रहा हूं कि आप लिखेंगे, अभी का अभी लिखेंगे, ऊपर से कॉपी कीजिए जो आपने लिखा है। 5वां सिर्फ लिखें ब्रह्मचर्य। हमने ब्रह्म से 2 बातें जुड़ी हुई पढ़ी है अभी तक। जो हमारा वेद था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और चौथा यही ब्रह्म वेद था, तो वो ब्रह्म वेद था। यहाँ पे ब्रह्मचर्य की बातें हैं। ये है महावीर के 5 टेक्निक ऑफ महावीर। चलो, अरे सो गए क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलो क्या आगे? हाँ सर चलो आगे। जागे हो, जागो ग्राहक जागो, बोलते रहो। हाँ सर। सर ये नहीं समझा, सर ये बताओ, सर आगे चलो, अभी हो गया। तो फिर मैं भी थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना रहूंगा, अदरवाइज ऐसा लगता है कि चलो पढ़ाना है पढ़ाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ आप बोलते रहे, शेयर करते रहे। हाँ, अभी कहाँ पे आया हूं मैं, तो अभी आया हूं महावीर के क्या थे, तो त्रिरत्न थे। त्रिरत्न ऊपर मैं लिखूंगा तो आवाज दिखेगा ना, त्रिरत्न। हाँ सर। त्रिरत्न ऑफ महावीर। तो त्रिरत्न है, इसका मतलब ही है कि 3 रत्न होंगे। तो 3 रत्न में से कौन कौन से रत्न हैं, तो देखिए यहाँ पे महावीर के त्रिरत्न कहते हैं कि सम्यक ज्ञान,
सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। अभी तक जो हमने बातें की है, जैसे महात्मा बुद्ध में आपने देखा होगा कि हमने 4 नोबल ट्रूथ बताया था, और उस चौथे नोबल ट्रूथ का जो 8 भाग था वो हमने अलग अलग तौर के आपको बताया था कि सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण, सम्यक समावेश, राइट ऑफ नॉलेज, ये सब वहां पे 8 थे। लेकिन यहाँ पे कितने हैं? तो 3 हैं, और इस 3 को आपको याद करना पड़ेगा कि त्रिरत्न है तो 3 हैं। कौन कौन से हैं? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण है। तो सबसे पहले तो ज्ञान ही है, तो ज्ञान आप भी अर्ज कर रहे हैं तो लिखें राइट ऑफ। राइट ऑफ आप लिख लें, यहां पर मैं लिख रहा हूं तो दिखेगा क्या? राइट ऑफ दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। राइट ऑफ नॉलेज पहला। दूसरा है राइट ऑफ सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, दैट इज फेथ, राइट ऑफ फेथ। और तीसरा है राइट ऑफ आचरण। आचरण का मतलब होता है चाहे तो आपके एग्जाम में एक्शन मिले या फिर कंडक्ट मिले, दोनों सही है। कंडक्ट का भी मतलब होता है आचरण, एक्शन का भी मतलब होता है आचरण, तो बोथ आर राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ आचरण, right of action or right of conduct. Second was right of विश्वास, that is right of faith, and first was knowledge के बिना तो होगा ही नहीं। नॉलेज रहेगा तो ही आपके पास विश्वास रहेगा कि आप एग्जाम में कुछ कर सकते हैं, और एग्जाम में आप तभी करेंगे जब आपके पास कोर्स ऑफ एक्शन होगा। तो इसी तर्ज पे आपको याद करना पड़ेगा कि महावीर के त्रिरत्न की बातें यहाँ पे हैं। कोई दिक्कत अभी तक? नो सर। एकदम बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता रहा हूं। चले? हाँ हाँ सर। सर। अभी जाने, बोलो बोलो। हाँ। अभी जाने, जैसे महात्मा बुद्ध की बातें हमने की थी, तो उसमें महात्मा बुद्ध की लिटरेचर की बातें हमने की थी, और वो जो लिटरेचर था जिस लैंग्वेज में था उस लैंग्वेज का नाम था पाली। पाली। और वहां पे क्या बताया था? तो वहां बताया था कि पिटक होते थे, पिटक, है ना? 3 किताबें थी जो आपको मिली। हाँ पिटक सर। का नाम हमने सूत्र, दिया। विनय। हाँ बोलो बोलो, पहले तुम ही बोल लो, बाद में मैं बोलूंगा। नहीं सर, नहीं आप ही बोलो सर। नहीं आप बोलिए अभी, आप, मैं बाद में बोल लूंगा। पहले आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल लीजिए, मैं अंधकार में हूं। बोलो बोलो। मिस्टर घाटकोपर, आपको तो मैं मिस्टर घाटकोपर की उपाधि देने वाला हूं। घाटकोपर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, चलेगा क्या? हाँ सर चलेगा सर। चलेगा ना? ठीक है, चलो अभी सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। बाद में जब पूछूंगा ना तो अपनी प्रतिभा दिखाना, जब तक पूछू नहीं तब तक ना बोले। वहां पे हमने पिटक की बात की थी और आपको बताया था कि 3 पिटक हैं जिसका संकलन हमने पाली भाषा में अलग अलग जो उनके डिसाइपल थे, अनुयायी थे, उन्होंने किया था। सूत पिटक जिस व्यक्ति ने बनाया था वो था आनंद। विनय पिटक जिसने बनाया उसका नाम था उपाली, और अभिधम पिटक जिसने बनाया उसका नाम था मोगलीपुत्र तिस्सा। तो यहाँ पे क्यों मैं बता रहा हूं ये बातें, महावीर में खड़ा हूं लेकिन पिटक पे मैं क्यों गया? इस कारण से गया क्योंकि मिलता जुलता है बहुत। आप जैसे ही महावीर और बौद्ध दोनों जान लीजिएगा, इधर की बात वहां चली जाएगी, उधर की बात यहां चली जाएगी। ये 100% होने वाला है आज के बाद आपके साथ। लेकिन जब तक आप मल्टीपल टाइम्स का रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक यही बातें होगी कि उसकी वाइफ यशोदा और यशोधरा का मिक्सचर हो जाएगा। वहां पे उनकी जो डेथ की ईयर है वहां पे आपका मिक्सचर हो जाएगा। जो उनका बौद्ध काउंसिल है, जैद काउंसिल है, वहां पे उनका मिक्सचर हो जाएगा। दिगंबर, श्वेतांबर और आपकी जो बौद्ध का था वहां पे आप कंफ्यूज कर जाएंगे।
इसका आंसर मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करना पड़ेगा। इसका आंसर मैं आपको पुरानी बातों को जोड़ के नई बातें बता रहा हूं कि महात्मा बुद्ध के बौद्ध रिलीजन में पिटक हुआ करते थे, 3 पिटक थे, सूत, विनय और अभिधम। यहाँ पे आपकी जो लैंग्वेज है वो पाली नहीं है, प्राकृत है, जिसको हमने अर्धमगधी का भी नाम दिया, या फिर आपको आगम का भी नाम याद रखना है। दूसरी बात, आपको यहाँ पे एक और चीज याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे पिटक की जगह 12 अंग और 12 उपांग थे। तो 12 अलग अलग किताबें हैं, अंग अलग है और उपांग अलग है। तो वहां पे हमने 3 याद किया था, यहाँ पे 24 याद करना है, लेकिन 24 के नाम से दूर दूर तक कोई भी संबंध होने वाला नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है कि 24 को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें बोलेंगे कि 12 जो किताबें हैं वो अंग है और 12 जो किताबें हैं वो उपांग है, जिसका संकलन जैन साहित्य में प्राकृत भाषा, अर्धमगधी, आगम लिटरेचर के हवाले में हमने किया है। और यहाँ पे एक बड़ी बुक का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे भी एंशिएंट हिस्ट्री की जो बुक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो विशाखदत्ता ने मुद्रा राक्षस लिखा हो या फिर भद्रबाहु ने आपके कल्पसूत्र लिखा हो। तो मैं पढ़ाऊंगा, मैं बुक पढ़ाऊंगा, कम से कम 30 बुक ऐसे हैं जिसका नाम हमेशा आपके जुबान तक होना चाहिए। अभी मैंने जो अपने मुंह से जिस किताब का नाम बोला है वो है कल्पसूत्र, और कल्पसूत्र यही वो बुक है जिसमें जैनी इतिहास वर्णित है। जिस व्यक्ति ने इसको लिखा वो महावीर का गुरु था, और महावीर के गुरु का नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जिसका नाम था भद्रबाहु। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मैं कनेक्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप लिखें। तब तक मैं डिस्कनेक्ट हो गया, वो कनेक्ट भी कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप लिखें। ओके सर। महावीर लिटरेचर was compiled in Prakrit language. Mahavir literature was compiled in Prakrit language slash अर्धमगधी slash आगम लिटरेचर, अर्धमगधी slash आगम लिटरेचर। नेक्स्ट लिखें, देयर वेर 12 अंग, AN बिल्कुल हरा भरा आपको दिखेगा। आज आप सोए रहेंगे तो कल जो है वो और भी ज्यादा तकलीफ देने वाला आपको है ना। इंस्पायर्ड मैं बहुत ज्यादा करता हूं अपने क्लास में, 5 मिनट 7 मिनट में इंस्पायरिंग करने का ही काम करता हूँ। इसका करता हूँ कि कम से कम चलो 50 लोग अगर पढ़ रहे हैं, 50 में से अगर 5 भी इंस्पायर हो गए तो कम से कम उस 5 का तो भविष्य बनेगा। ये बात जुदा है कि 50 के 50 इंस्पायर होते नहीं है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि एटलीस्ट 10-20% भी अगर इंस्पायर हुए, अगर उनके मन में मेरे बोलने से, मेरे बताने से, मेरे एक्सपीरियंस से, है ना, जो मैं बताता हूँ, जो एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ, उसके हिसाब से अगर जग गए तो भविष्य उज्जवल आपका है। अदरवाइज भविष्य हमेशा से अंधकार में रहता है, अगर सही समय पर आपने सही चीजों का सही तरीके से अध्ययन नहीं किया। मैंने बोला कि महात्मा बुद्ध के मरने के बाद हमने 4 बौद्ध काउंसिल किए हैं, 483 BC, 383 BC, 250 BC और 98 AD। अलग अलग जगहों पे हमने किया था, अलग अलग उसके क्या थे, तो अध्यक्ष थे, अलग अलग राजा थे, चाहे वो आपके अजातशत्रु हो या कालाशोक हो, या थर्ड जो हमने पाटलिपुत्र में किया उसके सम्राट अशोक हो, या फिर फोर्थ जो आपके कुंडग्राम में हमने कश्मीर में किया उसके आपके कनिष्क क्यों ना हो। यहाँ भी आपके लिए हमने 2 जैन काउंसिल किए हैं, और 2 जैन काउंसिल फिर से महावीर के मरने के बाद ही हुआ। एक जो जैन काउंसिल हुआ था वो 322 में हुआ था,
322 बीसी और दूसरा जो हुआ वो 512 एडी में हुआ। तो समझ जाए कितना बड़ा का गैप है, एक बीसी में बता रहे हैं, एक एडी में बता रहे हैं। तो 322 बीसी एंड 512 एडी, दो जगहों पे हमने जैन काउंसिल किए हैं। ये दोनों जगह, इन दोनों जगहों पे कौन आपके चेयरपर्सन थे उस समय के, वर्तमान किंग कौन थे, और आखिर अगर ये काउंसिल हुआ, इस काउंसिल में हुआ क्या, आखिर फैक्ट क्या थे, तो उस 5 बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे। क्या क्या है, तो चले क्या क्या है। तो जैन काउंसिल, जैन काउंसिल कितने हुए हैं? 2। कब कब हुए हैं? किसी का माइक ऑन है, बंद कर लो। 322 बीसी और दूसरा 512 एडी। देखिए नेक्स्ट संडे से जो आपकी क्लास होगी उसकी टाइम में चेंजेज होगा। टाइम में चेंजेज इस तरीके से होगा कि आपकी जो क्लास होगी वो मॉर्निंग आवर में होगी। चलेगा ना आप लोगों को? हाँ सर चलेगा सर। चलेगा। Yes, कितने बजे sir. चलेगा? 10 कितने बजे बजे। आप कंफर्टेबल हैं? 10 बजे। नहीं नहीं ठीक है, एक का नहीं, मैं कम से कम 5-6 रुझान जानना चाहता हूँ, सो दैट मैं एवरेज एक टाइम निकाल सकूं कि कितने बजे आप कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि नेक्स्ट संडे से संभवतः आपके टाइम को चेंज करूंगा। चलो मैं पूछता हूं अनिकेत। सर मतलब रोज चेंज होगा कि सिर्फ नेक्स्ट संडे के लिए, एक दिन के लिए? संडे मेरी क्लास की टाइमिंग चेंज रहेगी, सिर्फ संडे को जो मेरी क्लास होती है उसकी टाइमिंग चेंज रहेगी, है ना। बाकी की जो टाइमिंग है वो तो एज यूजुअल जो आपके चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, है ना। ठीक है, तो टाइमिंग एक बार देख लीजिएगा, जिस समय आपके पास वो मैसेज आएगा कि क्लास है, उस समय एक बार टाइमिंग आप देख लीजिएगा कि टाइम कितने बजे है, उस टाइम में आप अवेलेबल रहेंगे। बट अभी मैंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि टाइम संभवतः चेंज रहेंगे आने वाले हर एक संडे के क्लास में। कहाँ हुआ है? तो पाटलिपुत्रा, और दूसरा कहाँ? तो बल्लभी। बल्लभी कहाँ पे है? गुजरात में है। और पाटलिपुत्रा किधर है? तो ये पटना बिहार है। यहाँ पे कौन था? तो यहाँ पे थे स्थूल। देवर्धी, KSHAMA, क्षमा श्रवण SRAVAN। राजा अभी दिख नहीं रहा होगा संभवतः, दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। हाँ सर दिख रहा है। क्या लिखा मैंने लिखा कि 2 जैन काउंसिल हुए हैं, 322 बीसी में हुए, पाटलिपुत्रा बिहार में हुआ, और उसके जो अध्यक्ष थे, ये चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन अध्यक्ष, और ये जो लिखा है वो किंग है, और ये जो है वो प्लेस है, और ये उसकी ईयर है, ईयर, वेन्यू, चेयरपर्सन एंड किंग। ये 5 कॉलम आप बनाएंगे, 5 कॉलम में 322 बीसी और 512 एडी। ये याद रखिएगा कि बीसी है और ये एडी है। पाटलिपुत्रा बिहार, बल्लभी गुजरात। चेयरपर्सन का नाम जैसे भद्रबाहु आपने जाना, वैसे ही भद्रबाहु का दूसरा रूप था स्थूलभद्र, STHUL, स्थूल भद्र, BHADRA, स्थूलभद्र। और दूसरे में जो अध्यक्ष थे उनका नाम था देवर्धी, देवर्धी क्षमा श्रवण। एक ही नाम है, ये 2 अलग अलग टुकड़ों में आपको लिखना पड़ेगा, देवर्धी क्षमा श्रवण। दूसरे जैन काउंसिल के आपके अध्यक्ष थे। पहले में जो किंग थे उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। आप अभी सिर्फ लिख लीजिए कि चंद्रगुप्त प्रथम, बाद में बताऊंगा चंद्रगुप्त प्रथम मौर्य वंश के हैं या गुप्त वंश के हैं। अभी गुप्त के हैं कि मौर्य के हैं आपको जानने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कौन से वंश के हैं। आप सिर्फ लिखेंगे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। प्रथम मतलब रोमन में आप लिखिए प्रथम, ऐसे लिखते हैं, बहुत सारे देखने को मिलेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य हम इसे कहते थे, गुप्त वंश में था। तो चंद्रगुप्त और रोमन में 1 लिखिएगा।
लेकिन दूसरे में कोई भी राजा नहीं थे। हमने सिर्फ चेयरपर्सन की अध्यक्षता में ही आपकी जैन काउंसिल वल्लभी गुजरात में की थी 512 एडी में। अगर किया था तो कुछ तो किया होगा ना काम। तो क्या किया यहाँ पे? 12 अंग बनाया। पहले में फैक्ट में लिखिएगा 12 अंग वाज कंपाइल्ड, और दूसरे में क्या लिखिएगा? 12 उपांग वाज कंपाइल्ड। 12 उपांग वाज कंपाइल्ड। और आखिरी में लिखिए कि जैन धर्म was split into two parts. जैन धर्म was split into two parts. दिगंबर and श्वेतांबर. जैन धर्म was split into two parts, दिगंबर and श्वेतांबर. दिगंबर के प्रणेता या दिगंबर किनके अंदर फल फूल रहा था? तो वो महावीर के गुरु थे जिनका नाम था भद्रबाहु। वैसे ही श्वेतांबर किसके अंदर फल फूल रहा होगा? इनका नाम है स्थूलभद्र। नेकेड और सर नीचे वाला दिख रहा नहीं है। व्हाइट क्लोथ्स। क्या हो गया भाई? सर नीचे वाला दिख रहा नहीं है। हाँ, ठीक है, बोल देता हूं। मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि दिगंबर किसके अंदर? तो भद्रबाहु के अंदर। श्वेतांबर किसके अंदर? तो स्थूलभद्र के अंदर। और दोनों में क्या अंतर था? तो दिगंबर के नीचे में आप लिख लीजिएगा नेकेड। वो यूजुअली नग्न अवस्था में पाए जाते थे, और जो श्वेतांबर हैं वो व्हाइट कपड़े में पहनते हैं। अभी भी आप देखोगे मुंबई वगैरह में बहुत सारे जैनीज हैं, तो वो बेसिकली व्हाइट कपड़े में आपको दिखने को मिलेंगे। तो व्हाइट क्लोथ्स आप लिख लीजिए, दे वियर बेसिकली व्हाइट क्लोथ्स। सर ये बीसी और एडी जो है उसका जो डिफरेंस है उसका लेक्चर हो गया है, बाकी है सर? डिफरेंस मतलब क्या है वो सब हो गया ना लेक्चर, या बाकी है? नहीं हुआ नहीं है, लेकिन मैंने बताया है। क्या बताया है वो बताता हूं, लेकिन पहले इसको आप लिख लें, सब लोग लिख लें, फिर मैं बताता हूं। संभवतः एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। मैंने हालांकि लास्ट क्लास भी रिपीट किया था इन चीजों को। लास्ट क्लास आप नहीं थी? थी सर। तो फिर लास्ट क्लास में मैंने बताया था व्हाट इज बीसी, व्हाट इज एडी। ठीक है, आज फिर बताऊं। सर बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है क्या? यस। देखिए उस समय की जो एज चलती थी वो, मतलब हमने एक बेंचमार्क माना, हमने एक अवधारणा माना कि ईसा मसीह का जो जन्म है उसको हमने बेंचमार्क माना है। ईसा मसीह के जन्म से पहले जो जेरूशलेम में उनका जन्म हुआ, बट इंटरनेशनल हिस्ट्री की बातें हैं ये, लेकिन फिर भी आप जान लें कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं उनको हम बीसी के नाम से याद करते हैं। मतलब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उससे पहले उल्टे दौर में बीसी चलता है। इसका यहां से देखिए कि महावीर का जन्म 540 में हुआ, तो इसका मतलब यह है कि 540 के बाद उसका डेथ होना चाहिए था। लेकिन डेथ ईयर में आप देखिए क्या लिखा है आपने, 468 लिखा है। महावीर के जन्म से पहले की घटनाओं को हम बीसी में याद रखते हैं, और बीसी हमेशा उल्टा चलेगा। तो महावीर का जन्म 540 में हुआ, डेथ उनका 468 में हो गया। बट आज के डेट में क्या होगा कि जन्म अगर हमारा 2000 ईस्वी में हुआ है तो 2000 के बाद ही डेथ का ईयर आएगा। तो वो जो महावीर के जन्म के बाद की कहानियां हैं उसको हम कहते हैं एनो डोमिनो, दैट इज कॉल्ड एडी, और उससे पहले बीसी। तो अभी हम एडी में हैं, 2000 ईस्वी के बाद 2020 में हम हैं, 2021 आएगा।
लेकिन उल्टे पीछे पीछे चलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे ईसा मसीह के जन्म पे, और उसके पीछे चलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे बीसी पे। बस इतना ही अंतर है। समझ में आया क्या महावीर की जैन धर्म? हाँ सर। बाकी लोगों को ये कहानियां अच्छी लगी? अभी ध्यान से सुने। आपकी जो नोटबुक है उसको मैं जो बोल रहा हूं उसे आप टैली करें कि मैंने क्या बताया है। 2 मिनट के अंदर मैं इसको प्रिसाइज कर देता हूं कि मैंने आज की क्लास में क्या बताया है। मैंने बताया कि आज जैन धर्म की टॉपिक थी। इस जैन धर्म के टॉपिक के अंदर हमने जो फाउंडर है उनका नाम है ऋषभ देव। बेसिकली जैन धर्म में तीर्थंकरों की परंपरा रही है और 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 में से 5 तीर्थंकर का नाम मैंने आपको बताया है, पहले, दूसरे, 22 में, 23 में और 24 में। किसी का माइक ऑन है क्या? पहले, दूसरे, 22 में, 23 में और 24 में का नाम मैंने आपको बताया है और इनका सिंबल बताया है। जो 24वां और आखिरी तीर्थंकर है उनका सिंबल लायन था। उससे पहले जो आए 23 में तीर्थंकर, उनका जो सिंबल था वो सरपेंट, सांप का फन था। उससे पहले जो अरिस्टिनेमिया है उनका जो सिंबल था वो कंच, सेल था। और जो दूसरे थे अजीतनाथ, उनका सिंबल हाथी, लायन, एलिफेंट था। और पहले जो फाउंडर थे आपके जैन रिलीजन के, उनका जो सिंबल था वो ऑक्स था, बैल था। ऋषभ देव ने जैन धर्म की स्थापना कर दी। जैन धर्म की स्थापना करने के बाद डायरेक्ट हम 23 में तीर्थंकर पारसनाथ के पास आए थे और ये बताया था कि पारसनाथ वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, जिन्होंने 4 आसर दिया था: ट्रुथ, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग एंड नॉन पोजेशन ऑफ वेल्थ। महावीर 24वें तीर्थंकर पे हम आए और ये बताया कि महावीर का जन्म 540 बीसी वैशाली, बिहार में हुआ। महावीर का जो रियल नेम था वो वर्धमान था। महावीर का जो निक नेम था वो जिन था, या जितेंद्र भी हम उन्हें उपनाम से जानते हैं। फादर का नाम क्या था? तो फादर का नाम बताया, फादर का नाम बताया क्या? फादर का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला था। प्रियदर्शनी उनकी बेटी का नाम था। भद्रबाहु उनके गुरु का नाम था। यशोदा उनकी वाइफ का नाम था। 30 साल की आयु में महावीर ने अपने घर को छोड़ दिया। 42 इयर्स की एज में महावीर जिस जगह पे पहुंचे उस जगह का नाम था जीविका ग्राम। जिस नदी के किनारे वो बैठे वो नदी का नाम था रिजुपालिका नदी। और जिस पेड़ के नीचे वो बैठे वो पेड़ थी आपकी सालत्री। ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसको हमने कैवल्य का नाम दिया है। महावीर के ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर ने प्राकृत भाषा में अपना पहला उपदेश 11 डिसाइपल्स को दिया। इनको कॉमनली जिस नाम से हमने जाना वो था गंधर्व। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि महावीर ने पारसनाथ के 4 आर्षसत्य में एक को जोड़ के आपका 5 आर्षसत्य कर लिया। तो 4 तो आप वेल नोन अभी तक हो गए हैं। 5वां ब्रह्मचौर था और ये ब्रह्मचौर महावीर के द्वारा जुड़ा हुआ 5वां आर्षसत्य था। इसके साथ साथ त्रिरत्न का नाम मैंने आपको बताया कि 3 रत्न थे: सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। दैट इज राइट ऑफ नॉलेज, राइट ऑफ फेथ एंड राइट ऑफ एक्शन या फिर राइट ऑफ कंडक्ट। महावीर की जो लिटरेचर है वो जिस भाषा में कंपाइल्ड की गई है वो भाषा आपकी प्राकृत थी या अर्धमगधी या आगम लिटरेचर के नाम से हमने जाना। 12 अंग और 12 उपांग इसके अंदर हमने कंपाइल किए हैं। महावीर का डेथ 468 बीसी में 72 इयर्स की एज में पावापुरी में हो गई थी। ये वही पावापुरी है जहां पे महावीर ने अपना सबसे ज्यादा या फिर पहला उपदेश दिया था। महावीर के जाने के बाद हमने 2 जैन काउंसिल किए रिस्पेक्टिव प्लेस पे, 322 ईसा पूर्व और 512 एडी में। 322 ईसा पूर्व में हमने पाटलिपुत्रा में किया। 512 एडी में हमने कहा किया? तो हमने बल्लभी गुजरात में किए हैं। जो अध्यक्ष थे आपके पाटलिपुत्रा के उनका नाम था स्थूलभद्र और ये वही स्थूलभद्र है जिसने जैन धर्म को तोड़ने का काम किया बेसिकली। और जैन धर्म आखिर तक आते आते अपने 2 टुकड़ों में बढ़ चुका था। एक के नेता भद्रबाहु थे, दूसरे के नेता स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र के अंदर जो धर्म पनप रहा था
उसका नाम था श्वेतांबर। तो ऐसे भी आप याद रखेंगे कि एस से शुरुआत स्थूलभद्र की होती है, तो संभवतः उनका जो रीजन होगा, उनका जो स्प्लिटेड विंग होगा, वो भी एस के अंदर ही शुरुआत होगा, वो था श्वेतांबर। तो श्वेतांबर बेसिकली वो होते हैं जो स्थूलभद्र के अनुयायी होते हैं, और श्वेत कपड़ा, श्वेत का मतलब है व्हाइट कपड़े पहन के वो बेसिकली पूजा पाठ करते हैं। वहीं पे दिगंबर, जिनका प्रणेता आपका भद्रबाहु था, वो बेसिकली नेकेड रहना ज्यादा पसंद करते थे। दूसरा हमने क्या बताया, मैंने बताया कि वल्लभी गुजरात 512 एडी में जो जैन काउंसिल हुई थी, दूसरी और अंतिम जैन काउंसिल, उसके जो प्रणेता थे या अध्यक्ष थे आप कह सकते हैं, उनका नाम था देवर्षि क्षमाश्रवण। पहले में तो राजा थे, लेकिन दूसरे में राजा उपलब्ध नहीं थे। इसका राजा का स्थान आपके जैन के इतिहास में अभी तक मौन है। आपको भी सिर्फ पहला ही याद करना पड़ेगा, उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। इतनी बात आज मैंने जैन धर्म में आप लोगों को बताई है, और इसके साथ अभी तक हमने एंशिएंट हिस्ट्री के 4 बड़े पार्ट को खत्म किया है। पहला हड़प्पा सिविलाइजेशन, दूसरा वैदिक सिविलाइजेशन, तीसरा बौद्ध धर्म, चौथा जैन धर्म। नेक्स्ट क्लास में बेसिकली हम आपके एंशिएंट हिस्ट्री के 2 और टॉपिक को कवर करेंगे, एक महाजनपद और दूसरा मौर्य वंश के आने से पहले हमने 3 छोटे छोटे वंश बनाए थे, जिसको हमने नाम दिया था प्री मौर्य डायनेस्टी। और उसमें हम बात करेंगे कि हरण्यक वंश क्या है, नाग वंश क्या है और नंद वंश क्या है। लेकिन आज इतनी बात मैंने आपके साथ की है। संभवतः नेक्स्ट क्लास जब आप आएंगे तो इन चारों, स्टार्टिंग फ्रॉम हड़प्पा सिविलाइजेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी तक जो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाया है 1905 से लेकर 1947, इवन की 1857 की जो रिवॉल्ट मैंने आपको बताया है, वो आप याद करें। लेकिन एटलीस्ट जो करंट में हम चल रहे हैं, इन करंट की बातों को आप याद करेंगे, तो आने वाले दिनों में, है ना, आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री होगी, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है ना किसी ने? यस सर। पढ़ा है ना, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग? हाँ सर। ठीक है सर, गलती हो गई, आप नहीं थे, मैं फिर से घाट को पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ाने का मैं कष्ट करूंगा, है ना। अभी जिस दौर में हम चल रहे हैं उस दौर में बिल्कुल साथ साथ चलें, है ना, और रिवीजन करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन स्टडी, है ना। और कुछ आप लोगों को पूछना है तो मेरे से पूछ लीजिए। किसी के पास कोई क्वेश्चन, किसी के पास कोई कंफ्यूजन, तो मेरे से पूछिए। सर मेरे को डेट में कंफ्यूजन हो रहा है, जब डेट हुई थी महावीर की, कब हुई थी सर? बताया ना 468 बीसी। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि 72 इयर्स की एज में महावीर का डेथ हो गया। 72 का मतलब क्या है कि जब जन्म हुआ 540 में, 540 माइनस 72 कीजिए, देखिए क्या आता है, 468 आएगा आपका। 468 में डेथ हो गया उनका पावापुरी में। और क्या कंफ्यूजन है बताइए। सर मेरा एक थर्ड, बोलिए बोलिए। जो बीसी है ये बेसिकली हम लोग लेते हैं कि जीसस क्राइस्ट जब मरे थे तब लेते हैं ना? फिर थोड़ा जोर से बोलो। सर जो बीसी है, बीसी, हाँ, तो वो तो बोलते कि जीसस क्राइस्ट मरे थे तभी। बिल्कुल सही, बिल्कुल, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जिस समय जीसस क्राइस्ट को हमने चढ़ाया था उसको हम बेंचमार्क मानते हैं। बताने के लिए मैंने आपको जन्म की बात बताई है, लेकिन एक्चुअली जब महावीर आपके जीसस क्राइस्ट दुनिया में नहीं थे, उनको हम बेंचमार्क मानते हैं। जिस समय एडी और बीसी में डिफरेंस आपको बताऊंगा, वहां पे एक एक चीज क्लियर करूंगा। अभी तो मैंने एडी और बीसी का जो बेंचमार्क था वो हमने ईसा मसीह के नाम पे आपको बता दिया है ना। हाँ सर। और क्या कंफ्यूजन है किसी के पास, पूछिए। नो कंफ्यूजन, नो क्वेश्चन। सर चलिए हम बैंकिंग क्लास में 7 बजे मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी नेक्स्ट संडे को होगी, टाइम चेंज रहेगा, उसको एक बार अपडेट कर लीजिएगा। बोलो सर। ज्योग्राफी भी पढ़ा था सर। तुमको पढ़ना क्या है भाई वो बताओ। नहीं सर, जनरल अवेयरनेस वाला पूछ रहा था। मेरे साथ आप बने रहिए, जनरल स्टडी सब में संभवतः आप कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, एक्सेप्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसको मैं नहीं पढ़ाता हूं, है ना। अदरवाइज हिस्ट्री के 3 जो पार्ट हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडियावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, प्लस इंडियन पॉलिटी, प्लस आपकी ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, इतनी बात तक मैं आपके साथ मौजूद हूं। डोंट वरी फॉर दीज इंटायर सब्जेक्ट, ठीक है। ओके सर। यस, ओके, गुड बाय।
गुड बाय सर।